हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है बढ़िया होंगे, पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। और जैसा कि अभी लगभग सारे स्कूल्स में अर्धवार्षिक परीक्षाएं, हाफ ईयरली एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं, लगभग कहीं होने वाले हैं। तो पढ़ाई तो अपनी बढ़िया चल ही रही होगी और लगभग यदि अभी से देखा जाए तो 2 महीने का समय ही अपने पास शेष है। ठीक, तो लास्ट क्लास में हम अक्षीय और निरक्षीय स्थिति कंप्लीट कर चुकी थी। तो चलिए अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं और हमारे आगे आने वाला टॉपिक कौन सा है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ क्या कहलाता है? तो हम जानते हैं कि हर एक जो आवेश होता है, चार्ज होता है, उस पर क्या लगता है? विभव या विभवांतर, विद्युत विभव। तो मान के चलो ये कोई चार्ज है, आवेश है, इससे इस दिशा में भी यहाँ पर कितना विभव लग रहा है? 5 वोल्ट। कितना लग रहा है? 5 वोल्ट। यहाँ इस दिशा में लग रहा है 5 वोल्ट, इस दिशा में लग रहा है 5 वोल्ट, इस दिशा में भी लग रहा है 5 वोल्ट। क्लियर है? अब इस चार्ज के चारों ओर इतनी दूरी पर क्या लग रहा है? 5-5 वोल्ट का क्या है? विभव। क्या है? विभव है। तो ये जो पृष्ठ है, जिसके प्रत्येक मान पर जो विभव होगा वो क्या होगा? एक समान होगा। तो ये पूरा पृष्ठ क्या कह रहा है? समविभव पृष्ठ। मान के चलिए इससे थोड़ी दूर पर यहाँ पर कितना है विभव? 10 वोल्ट। यहाँ विभव कितना है? 10 वोल्ट। यहाँ कितना है? 10 वोल्ट। यहाँ भी है 10 वोल्ट, यहाँ भी है 10, यहाँ भी है 10। तो 10 वोल्ट 10 वोल्ट 10 वोल्ट, ये सब, ये पूरा पृष्ठ क्या कहलाएगा? ये भी समविभव पृष्ठ कहलाएगा। ये भी इस चार्ज का समविभव पृष्ठ कहलाएगा। बीच में कहीं 8 वोल्ट होगा तो वो भी इस चार्ज का समविभव पृष्ठ कहलाएगा। यहाँ भी 8 वोल्ट, यहाँ भी 8 वोल्ट, यहाँ भी 8 वोल्ट, यहाँ भी 8 वोल्ट। क्लियर है? लगता है अब आप इतने में समझ गए होंगे कि जो समविभव पृष्ठ है वो क्या होता है। ऐसा कोई पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान हो, क्या कहलाता है? वो समविभव पृष्ठ कहलाता है। क्लियर हुआ क्या? ठीक। अब हम यदि आगे देखें तो हम आगे देखते हैं समविभव पृष्ठ के गुण। तो समविभव पृष्ठ के गुण क्या होते हैं? पहला गुण है कि दो समविभव पृष्ठ कभी एक दूसरे को नहीं काटते। सिंपल सी बात है, नहीं काट ही नहीं सकते, क्योंकि हमने देखा यदि ये पृष्ठ 5 वोल्ट का है, ये पृष्ठ 10 वोल्ट का है। यदि मान के चलो यहाँ पर एक कोई मैं दूसरा समविभव पृष्ठ बनाता हूँ, वो इसको काट लेता है। मान के चलो ये 15 वोल्ट का क्या था? समविभव पृष्ठ, तो वो यहाँ पर तो 10 वोल्ट का बचा ना। और ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हम जानते हैं कि समविभव पृष्ठ ही क्या है? जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या हो? समान। तो ये था अपना पहला क्या गुण कि समविभव पृष्ठ जो है उसकी वो एक पृष्ठ दूसरे पृष्ठ को कभी भी काट नहीं सकता। दूसरा क्या है? किसी चालक का पृष्ठ सदैव समविभव पृष्ठ होता है। एक कोई चालक होगा तो उसमें एक समविभव पृष्ठ जरूर होगा। क्लियर है? तीसरा क्या है? समविभव पृष्ठ से विद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो लंबवत निकलती हैं। ये यदि समविभव पृष्ठ है तो हम हमेशा क्या मानेंगे कि विद्युत बल रेखाएं ये जो हैं वो कैसी निकल रही हैं? इसके लंबवत निकल रही हैं। अच्छा, मान के चलो कि विद्युत बल रेखाएं इसके लंबवत नहीं निकलती हैं, तब इस स्थिति में क्या होगा? तो इस स्थिति में क्या होगा? मान के चलो विद्युत बल रेखाएं इससे कोई एंगल बनाकर निकल रही है। क्लियर है? इससे थीटा एंगल बनाकर विद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं। तो इस विद्युत बल रेखाओं को हम क्या करेंगे कि दो कंपोनेंट में डिवाइड कर लेंगे। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा थीटा के साथ वाला ई कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा? ई साइन थीटा। तो हम लेंगे कौन सा कंपोनेंट? सिर्फ वह कंपोनेंट लेंगे जो कि विद्युत विभव से कैसा हो? लंबवत। ठीक है ना? नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है कि समविभव पृष्ठ पर आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या? कि समविभव पृष्ठ पर एक आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में हमें कार्य नहीं करना पड़ेगा। कभी कभी ये प्रश्न ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि सिद्ध कीजिए कि समविभव पृष्ठ पर एक आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में कोई कार्य नहीं किया जाता। कैसे? इसको हम प्रूफ कैसे कर सकते हैं? यदि समविभव पृष्ठ है तो उस पर चेंज ऑन वोल्टेज, मतलब कि जो वोल्ट होगा उसमें परिवर्तन क्या होगा? जीरो,
क्योंकि देखो ये समबाहु पृष्ठ है, यहाँ भी 5 वोल्ट, यहाँ भी 5 वोल्ट, यहाँ भी 5 वोल्ट, इसके हर बिंदु पर ये वोल्ट क्या है, अपना जो विभव है वो कितना है, 5 वोल्ट। तो चेंज इन V समझ रहे हो ना, मतलब चेंज इन वोल्टेज क्या होगा, चेंज इन वोल्टेज तो 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यदि हम देखें तो वोल्टेज, चेंज इन वोल्टेज इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन अपॉन में चार्ज। एक चार्ज या एक आवेश के द्वारा जो वर्क डन किया जाता है वही क्या कहलाता है, V, मतलब कि विभव। अब देखो यदि V है 0 तो ये भी क्या हो जाएगा 0, यदि Q यहाँ गया, इसका पक्षांतर हुआ तो W भी क्या हो गया 0, मतलब कि यदि हम बात करें तो ये देखिए वर्क डन कितना आ गया, मेरा किया गया कार्य कितना आ गया, 0। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि समबाहु पृष्ठ पर किसी आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में कोई कार्य नहीं होता। ये हम इसको सिद्ध भी कर चुके हैं, मैथमेटिकली प्रूफ भी हम इसको कर चुके हैं। क्लियर है? उम्मीद है कि ये जो टॉपिक है समबाहु पृष्ठ ये आपको जरूर समझ में आया होगा। चलिए आगे हम देखते हैं कि नेक्स्ट हमारा टॉपिक होने वाला है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में संबंध। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि मान के चलो ये एक कोई Q0 आवेश है जिसे हमें कहां तक लेकर आना है, x दूरी पर जो प्लस Q आवेश है इसके पास तक लेकर आना है, ठीक है ना। तो जैसे कि हम मान के चलें कि ये जो Q0 आवेश है इसको स्मॉल दूरी dx, स्मॉल दूरी dx तय करने के लिए एक छोटा सा क्या लगा होगा, वर्क डन लगा होगा, जो कि किसके बराबर होगा, बल गुणित में छोटे से विस्थापन के, ठीक है ना। यहाँ पर ये छोटी सी दूरी dx इसको तय करने के लिए इसको क्या लगा हुआ है, एक छोटा सा वर्क डन जो कि बराबर होगा बल गुणित एक छोटे से विस्थापन dx इनटू cos थीटा के, ठीक है ना। अब यहाँ से थीटा कितना होगा, तो देखो ये जो आवेश है ये आ रहा है किस साइड, प्लस क्यू की साइड, और प्लस क्यू इसको क्या कर रहा है, प्लस क्यू इसको विपरीत दिशा में क्या लगा रहा है, बल। तो ये हो गई बल की दिशा और ये हो गई इसके विस्थापन की दिशा। तो बल और विस्थापन में कितने डिग्री का जो एंगल है वो बन गया 180 डिग्री। तो यहाँ पर थीटा कितना आ गया, थीटा आ गया 180 डिग्री। समझ में आया? यदि नहीं आया हो तो एक बार रिपीट करके बैक करके देखो, आपको जरूर समझ में आएगा, ठीक। तो यहाँ पर थीटा आ गया 180 डिग्री। अब यदि हम cos 180 का मान देखें तो वो कितना होता है, वो होता है ऋण 1। तो जो मेरा एक छोटा सा वर्क डन है वो आ जाएगा f dx माइनस 1, मतलब छोटा सा वर्क डन आ गया माइनस f इंटू dx। इसको हमने नाम दे दिया समीकरण 1, ठीक है ना। क्या नाम दिया इसको हमने, समीकरण 1। अब हम विभवांतर के सूत्र से जानते हैं कि dv इक्वल टू क्या होता है, dw अपॉन में q, ठीक है। तो यहां से जो वर्क डन है dw वो कितना आएगा, dw इज इक्वल टू q इनटू dv। इसको हमने नाम दे दिया समीकरण नंबर 2। अब यदि हम देखें समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो यदि LHS बराबर है तो RHS भी क्या होंगे बराबर। तो q dv बराबर किसके आ जाएगा, माइनस f dx के, ठीक है ना। अब यदि हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है फोर्स पर यूनिट चार्ज। एक चार्ज जो कि फोर्स मतलब जो बल का अनुभव करता है, एक आवेश जो बल का अनुभव करता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ से फोर्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू आ जाएगा E इंटू क्यू, ठीक है ना। तो Q dv इज इक्वल टू आ गया F की जगह पर क्या आ गया, E इंटू क्यू, E इंटू क्यू dx। अब यदि हम देखें तो Q से Q क्या हो गया, कैंसिल। और यदि हम यहाँ पर E निकालें, E तो E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस E इज इक्वल टू dv अपॉन में dx। कोई समस्या नहीं, शायद कोई समस्या नहीं है, ठीक। तो E इज इक्वल टू आ गया माइनस dv अपॉन dx, या इसी को हम लिख सकते हैं डेल v अपॉन में डेल x, या इसी को हम लिख सकते हैं माइनस v अपॉन में x। तो ये क्या था, ये आ गया हमारा संबंध किसमें, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में। और यहाँ पर हम वो देख सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो पूर्ण रूप से किस पर निर्भर करती है, वो विभवांतर पर निर्भर करती है। अच्छा, और यहाँ से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की एक और यूनिट निकल कर आती है, और वो देखो विभवांतर की यूनिट क्या होती है, वोल्ट। क्या होती है, वोल्ट। और ये क्या है, x क्या है, डिस्टेंस। और डिस्टेंस मतलब उसकी जो ऐसा यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर। तो यहाँ से हमें विद्युत क्षेत्र की एक और ऐसा यूनिट मिलती है जो है वोल्ट अपॉन मीटर, ठीक है। उम्मीद है ये आपको जरूर समझ में आया। चलिए
अब अपन ने परिभाषाएं देख ली, बहुत सारे डेरिवेशन भी कर लिए लगभग 2 चैप्टर के, ठीक। तो अब अपन बढ़ते हैं आगे अपने न्यूमेरिकल की तरफ, ठीक है। जिनमें से पहला न्यूमेरिकल अपन करने वाले हैं जो कि मोस्ट आईएमपी न्यूमेरिकल है। ये आपको अपनी वार्षिक परीक्षा में दिखने वाला है, इस बात का ध्यान रहे, ठीक। तो अपन आइए देखते हैं क्या करने वाले हैं। एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है उसका मान हमें निकालना है, ठीक। आवेश मतलब चार्ज हमें कितना लेना है, 1 कूलम। कितना लेना है, 1 कूलम। यदि हम एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की बात करें तो वो आप जानते हो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, कितना आवेश होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 90 कूलम। कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 90 कूलम। हमें निकालना क्या है, कुल संख्या हमें उसकी निकालनी है। अब यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पर आवेशों के क्वांटीकरण का फॉर्मूला लगने वाला है। तो वो क्या होता है, Q इज इक्वल टू N इंटू E, ठीक है ना। Q हमें कितना लेना है, आवेश 1 कूलम लेना है, N वो तो हमें निकालना ही है, और E कितना है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 90 कूलम, ठीक है। अब यदि हम यहाँ पर N कैलकुलेट करेंगे तो N इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, N इज इक्वल टू आ जाएगा 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 90 कूलम। यदि दशमलव को हम हटाएं तो क्या आ जाएगा, ऊपर 10 बटे में यहाँ आ जाएंगे 16, ये ऊपर जाएंगे ऊपर, ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ पर इसको कर लेते हैं अपन 100, तो ये ऊपर जाके कितने हो जाएंगे 10 की पावर में 18। कितने हो जाएंगे 10 की पावर में 18। अब यदि हम 16 से 100 को काटें तो ये बचेंगे कितने 6.25। तो नंबर कितने आ गए हमारे 6.25 गुणित 10 पे 18 की घात। जी हाँ, तो ये हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर था कि 1 कूलम आवेश में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे, तो 1 कूलम आवेश में टोटल 6.25 गुणित 10 पे 18 की घात इतने इलेक्ट्रॉन रहने वाले हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक पदार्थ पर 14.4 गुणित 10 पे 19 की घात कूलम का आवेश है। इस पदार्थ पर हमें क्या करना है भाई, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी का पता लगाना है। कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। यदि हम इसमें आवेश की बात करें, इस पदार्थ के आवेश की बात करें तो आवेश Q कितना होगा 14.4 गुणित 10 पे 19 की घात कूलम, ठीक है ना। यदि इलेक्ट्रॉन की बात करें तो वो तो हमें निकालनी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की कमी तो हमें निकालनी ही, कमी या अधिकता। यदि देखें कि एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है तो होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 90 कूलम, ठीक है ना। अब यदि हम देखें किससे, आवेशों के क्वांटीकरण के सूत्र से, तो Q इज इक्वल टू क्या होता है N इंटू E। N क्या है, N है अपना, सॉरी Q क्या है, Q है अपना आवेश, और N क्या है, N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब क्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो जिसमें हमें कमी या अधिकता निकालनी है। और ये क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, ठीक है। Q कितना दिया है, Q दिया है 14.4 गुणित 10 पे 19 की घात। N क्या है, N तो भैया हमें कैलकुलेट करना है। E क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो कि होता है 1.6 गुणित 10 पे 19 की घात, ठीक। अब यदि यहाँ से हम N कैलकुलेट करें तो कितना आएगा 14.4 गुणित 10 पे 19 की घात बटे 1.6 गुणित 10 पे 19 की घात, 10 को 19 ये तो गए। अब यदि हम देखें तो 14 नंबर कितने होते हैं 144, बिल्कुल सही। तो n ये जो अधिकता थी ये कितनी आ गई हमारी, n इज इक्वल टू 9। 9 जो है वो बिल्कुल सही उत्तर होगा इस प्रश्न का, ठीक। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न पर, जो है एक पदार्थ पर, अब हमने देखा कि 100 इलेक्ट्रॉन की कमी है। कितने 100 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। अब हमें इस पर क्या निकालना है, आवेश की मात्रा निकालना है। चलिए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रॉनों की कमी मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर कितने बताए गए हैं 100, ठीक है। आवेश की हमें क्या निकालना है, मात्रा मतलब Q हमें ज्ञात करना है। और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है वो हम सभी जानते हैं, वो होता है 1.6 गुणित 10 पे 19 की घात कूलम। तो फिर से वही सूत्र लगाएंगे, Q इज इक्वल टू N इंटू E। Q क्या है भाई, Q तो हमें निकालना है। N कितना दिया है, N दिया है टोटल 100 इंटू
1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 90 क्या वैल्यू। तो क्यू कितना हो जाएगा, क्यू हो जाएगा ये यहाँ पर 2 जीरो है तो यहाँ पर क्या होगा 2 जीरो कम हो जाएंगे, तो आंसर आ जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 17 चार्ज है, ऐसा यूनिट क्या होती है कूलम। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक, तो उम्मीद है आपको हमारा आज का सेशन जरूर पसंद आया होगा। आज हमने कुछ परिभाषा देखी, कुछ डेरिवेशन देखे और साथ में हमने कुछ न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व किया। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा और आपके लिए अभी बहुत लाभकारी भी होगा। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाएं, लाइक करें और जहां भी समस्या आती है तो टाइम स्टैम्प पर वहां पर कमेंट जरूर करें कि क्या हमें समझ में आया है या सर यहाँ थोड़ी सी समस्या है, तो हम उसको अगले वीडियो में आपकी समस्या का समाधान जरूर करेंगे। धन्यवाद।